Hello students, good evening and welcome back to my channel again. Dear students, पिछले वीडियो में मैंने क्लास 10 का केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है उसका बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन तक आप लोगों को बताया था। उसी टॉपिक को उसी के नेक्स्ट टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बच्चों जैसा कि ये हेडिंग लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये होता क्यों है, ऐसा क्यों? तो देखिए, जैसा कि हम लोग केमिकल रिएक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो याद रखिए, आप साइंस पढ़ते हो या साइंस में कोई भी थ्योरी देते हो तो साइंस नीड प्रूफ। बिना प्रूफ के साइंस नहीं। आप जस्टिफाई जब तक नहीं करोगे, प्रूफ नहीं दोगे उसको, तो आपका वो कोई भी थ्योरी सब गलत है। यानी साइंस हमेशा प्रूफ मांगती है। तो ठीक है, तो जैसा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कहीं भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा टर्म्स आता होगा कि हाँ हमें पता चले यस केमिकल रिएक्शन विल बी टेक प्लेस। यानी कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे पता चले कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है, सही में हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन को जानने के लिए कई तरीका है जिससे हमको पता चलता है यस केमिकल रिएक्शन हुआ है। जिसमें पहले आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई कोई दो सब्सटेंस या एलिमेंट आपस में कंबाइन करोगे या कोई सब्सटेंस किसी के साथ मिलेगा तो उसमें कोई नया चीज निकलने के साथ साथ गैस इवॉल्व करेगा, यानी गैस का प्रोडक्शन होगा, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, हाइड्रोजन गैस हो, वॉट एवर कोई भी। तो इससे क्या होता है, गैस निकल रही है ना, तो इससे पता चलता है कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है, नहीं तो ये गैस नहीं निकलता। कोई कोई होता है चेंज इन टेम्परेचर, किसी का टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है, पहले नॉर्मल था लेकिन जैसे ही कोई और सब्सटेंस उसमें मिक्स हुआ तो अचानक टेम्परेचर बढ़ गया। तो चेंज इन टेम्परेचर, फिर चेंज इन स्टेट, कोई चीज़ सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड बन जाएगा। तो ये सब जो आउटपुट आ रहे हैं ये सब क्या है, इट्स इंडिकेट दैट केमिकल रिएक्शन विल बी टेक प्लेस। यही इंडिकेट कर रहा है बच्चों की केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये सिंपल टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हम बस इसमें यही जानेंगे कि कौन कौन सा ऐसा टर्म्स है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये हेडिंग लिख दिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो चलिए हम लिखते हैं। तो सबसे फर्स्ट में लिखोगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा ये इवोल्यूशन ऑफ गैस है, इसका कुछ एग्जांपल देते हैं। तो देखिए जिंक जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब जिंक को रिएक्ट करोगे, मिलाओगे, जैसे ये दोनों कंबाइन होगा तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी जिंक सल्फेट तो निकलेगा ही आउटपुट में, यानी प्रोडक्शन में, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी प्रोडक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस का भी प्रोडक्शन होगा। तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है स्टूडेंट्स, पहले तो नहीं निकल रहा था, लेकिन जैसे ही जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हमने कंबाइन किया तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होना स्टार्ट हो गया। तो ये क्या है, इट इज द इंडिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है, ये प्रूव है। तो देखिए इसका कैसे लिखोगे एग्जाम्पल। मान लीजिए जिंक है, जिंक प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो H2 निकल रहा है ये गैस है। तो ये इक्वेशन हमको पता कर रहा है, ये केमिकल जो रिएक्शन मैंने बनाया है इसमें ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि हाँ केमिकल रिएक्शन विल बी टेक प्लेस। क्लियर। दूसरा है हमारा चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आप रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड देख सकते हो। चेंज इन कलर इसमें क्या होता है, जैसे कि देखो किचन में हमारी मम्मी खाना बनाती है तो उस दौरान जो भी साग सब्जी आते हैं हमारे घर में, तो जब सब्जी को मम्मी काटती हैं तो उस समय देखो कच्चा सब्जी जब कटता है तो उस समय उसका कलर कैसा होता है। और जब एक बार उसका सब्जी प्रिपेयर हो जाता है, उसमें जो भी हमने सॉल्ट स्पाइसेस वगैरह जो डाल के, तेल वेल डाल के जो बनाया, तो जब सब्जी पूरा कंप्लीट हो जाता है कढ़ाई में तो उसका कलर देखो पहले वाले की तुलना में, जब कच्चा सब्जी कट रहा था उसके तुलना में अभी कलर काफ़ी चेंज हो गया, क्योंकि केमिकल रिएक्शन विल बी टेक प्लेस। कढ़ाई के अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ ना, तब ना सब्जी बना, तो ये कलर चेंज हुआ। उसके बाद इधर देख लो, कोई भी फ्रूट्स ले लो आप, अभी आम है कच्चा है, वो जब राइपनिंग हो जाएगा यानी पक जाएगा तो देखिए उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ तब ना वो पका, यानी उसका कलर कच्चे की तुलना में पका हुआ आम का कलर देखो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो तुम दे सकते हो। ठीक है, तो ये चेंज इन कलर इंडिकेट कर रहा है कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, तभी ये कलर का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कलर बदला है। ठीक है, थर्ड में आते हैं। थर्ड में है स्टूडेंट्स चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, स्टेट यानी सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, यानी कोई भी
कोई भी स्टेट में, या गैस स्टेट में भी हो सकता है, सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, जब एक हम मोमबत्ती कैंडल, जब एक कैंडल को तुम जलाते हो, ठीक है, तो जब जलने से पहले कैंडल जब हाथ में लेते हैं तो उसका जितना भी मोम है, यानी जो उसका वैक्स है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे ही वो जलना स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, वो मोमबत्ती पिघलती है, मोम उसका पिघलता है, वैक्स पिघल पिघल के मेल्ट होके और नीचे गिरते रहता है, वो रिड्यूस में फॉर्म में जाने लगता है। तो ये इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि जब भी उस कैंडल को जलाओगे तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तभी ना कोई चीज़ आग जलती है। जब तक तो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होगा, आग कभी कहीं फायर लग सकता है नहीं। तो हमने मोमबत्ती को जलाया तो उसका वैक्स जो था वो सॉलिड स्टेट में था, लेकिन जैसे जैसे वो जलने लगा और हीट उसको मिला तो वो सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा। तो ये स्टेट यहाँ पे चेंज हुआ ना, तो ये भी एक प्रकार क्या है, केमिकल रिएक्शन इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो देखिए स्टूडेंट, चेंज इन टेम्परेचर, कभी कभी कोई केमिकल रिएक्शन करोगे तो अचानक उसका टेम्परेचर ना बढ़ जाएगा। जैसे जिंक ग्रेनुअल्स को लोगे और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स में जैसे ही उसको कंबाइन करोगे जिंक ग्रेनुअल्स को, तो अचानक वहाँ का उसका टेम्परेचर जो टेस्ट ट्यूब में है वो बढ़ जाएगा। जब आप लोग लैब में जाओगे, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, आपको जिंक ग्रेनुअल्स होते हैं, उस जिंक ग्रेनुअल्स के टुकड़े को जैसे ही उसके अंदर डाला और जैसे ही वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन हुआ तो उसका टेम्परेचर अचानक बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये इंडिकेट कर रहा है, यानी उन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ, तभी ना ये टेम्परेचर बढ़ा। तो ये, और लास्ट है स्टूडेंट्स, 5वां नंबर है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, कोई ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिक्स करते हैं तो जो आउटपुट निकलता है वो क्रिस्टल फॉर्म निकलता है। क्रिस्टल मीन्स दाने के फॉर्म में, जैसे चीनी का पार्टिकल्स कैसे है दाना, नमक का पार्टिकल्स कैसे है, उस फॉर्म में निकलता है। ठीक है, बैरियम क्लोराइड का भी एग्जांपल बताते हैं। तो ये इस टाइप का रिएक्शन है जिसमें आउटपुट हमेशा क्रिस्टल फॉर्म निकलेगा। तो हमको ये पता चल रहा है कि पहले रिएक्शन होने से पहले कुछ और फॉर्म में था, लेकिन जब इसको हमने कंबाइन किया किसी के साथ, यानी दो एलिमेंट्स या कंपाउंड जो भी है आपस में जब कंबाइन हुआ तो ये क्रिस्टल फॉर्म जो कि काफ़ी अलग है, हटके है, तो ये निकला। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि यस केमिकल रिएक्शन विल बी टेक प्लेस। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखिए, बैरियम क्लोराइड, एक BaCl2 बैरियम क्लोराइड प्लस H2SO4, यानी स्टूडेंट्स जब बैरियम क्लोराइड को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या निकलेगा, बैरियम सल्फेट प्लस 2HCl। यानी जब भी हम बैरियम क्लोराइड को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बैरियम सल्फेट निकलेगा और साथ में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा। तो ये जो BaCl है इसको PPT कर सकते हो, व्हाइट PPT का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्रिसिपिटेट। तो ये किस फॉर्म में होगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट मतलब उजला चीनी के दाने की तरह होगा, व्हाइट एकदम। तो ये जो निकला बैरियम सल्फेट वो क्या है, प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन है। तो देखो ये जब तक बैरियम क्लोराइड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मिलते आपस में तो ये व्हाइट प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो पाता नहीं। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट कर रहा है ना। तो ये सब कुछ लॉजिक था, ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था केमिकल रिएक्शन का, जिससे हमको पता चलता है कि यस केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ये सब कुछ इंडिकेट करता है केमिकल रिएक्शन में। तो ये सब चीज़ हमको किसी भी केमिकल रिएक्शन में इतने सारे चीज़ों को देखने को मिलता है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलिए पहले मैं बोर्ड रब कर देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली 5 टाइप के डिफरेंट टाइप्स के केमिकल रिएक्शन को बारे में जानना है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ये पांचों, यानी रिडॉक्स और ऑक्सीडेशन को अलग अलग कर दो तो टोटल 6 हो जाते हैं। तो ये सारे अलग अलग टर्म्स को एग्जांपल के साथ हम लोग आज स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो
जैसा कि हेडिंग है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहले इसके सारे टाइप्स हम लिख देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं, मैं लिख रहा हूँ। देखिए फर्स्ट नंबर 1 हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और फिफ्थ हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली ये 5 चीजों को हम लोग को डील करना है। तो सबसे पहला होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, एक रिडक्शन, यानी अगर इसको अलग अलग करोगे तो 6 हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दो तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये बेसिकली ये 5। और एक और होता है स्टूडेंट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, वो तो आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा, व्हेन एसिड एंड बेस, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट सॉल्ट प्लस वाटर इज फॉर्म। हमेशा एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करोगे तो 2 चीज आउटपुट निकलेगा, एक सॉल्ट और प्लस वाटर। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि 8 से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो फिलहाल तो हमको इस चैप्टर में इस 5 को डील करना है, तो एक एक करके हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन को लेते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग रीड करेंगे। ये देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन लिखो। तो लिखोगे when 2 or more elements or compounds combine to each other to form a single compound or element is known as combination reaction। या एलिमेंट और कंपाउंड अगर नहीं मिलाना चाहते हो तो सब्सटेंस से वहां पे रिप्रेजेंट करो, तो क्या बोलोगे? when 2 or more substance are combined to form a single substance is known as combination reaction। क्लियर? ठीक है, जो आपको आसान लगे वो आप लिख सकते हो इसका डेफिनेशन। तो अब इसका एग्जांपल देके शो करो। तो देखो स्टूडेंट्स, जब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग को 3 चीज डील करना है। सबसे पहले हम 2 एलिमेंट्स को, यानी एलिमेंट्स कंबाइंड विथ अनदर एलिमेंट्स, फिर दूसरा लिखेंगे एलिमेंट्स कंबाइंड विथ कंपाउंड, और तीसरा पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड, यानी कंपाउंड प्लस कंपाउंड। तो इसमें पहले हम एलिमेंट प्लस एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ए में पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? combination of an element with another element, ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सबसे पहले हम 2 एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लिखो, जैसे 2H2 प्लस O2। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स? वाटर बनता है ना, 2H2O। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हाइड्रोजन एक सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी एक सिंगल है, तो देखिए कभी भी मैंने जैसा कि डेफिनेशन बताया कि कभी भी 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं, कंबाइन होते हैं, और एक सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 कंपाउंड था, 2 एलिमेंट था, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दोनों जब कंबाइन हुए तो एक सिंगल, वाटर तो एक सिंगल कंपाउंड है ना, यानी एक सब्सटेंस निकला। तो कभी भी 2 या 3 जो भी मिक्स हो, लेकिन यहाँ पे आउटपुट हमेशा सिंगल होगा, तो उसको क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका और भी एग्जांपल लिख सकते हो स्टूडेंट्स, जैसे कि 2N2, नाइट्रोजन को ले लो, 2N2 प्लस 3H2, तो 2NH3 अमोनिया बनेगा ना, 2NH3। तो देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों सिंगल एलिमेंट्स हैं, जब ये दोनों कंबाइन हुआ तो NH3 यानी अमोनिया का सिंबल है NH3, तो अमोनिया बना। तो ये भी क्या है? आपस में 2 एलिमेंट्स है, कंबाइन हुआ तो हमको क्या मिला? एक सिंगल सब्सटेंस मिला। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट विथ अनदर एलिमेंट। ठीक है, अब बी में आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड प्लस अनदर कंपाउंड। अब 2 कंपाउंड को मिक्स करके देखते हैं। ठीक है,
इस टाइप का एग्जाम्पल पूछ सकता है, लेकिन हम लोगों को तो माइंड में सब रखना है ना कि जब एलिमेंट एलिमेंट कंबाइन होगा तो एलिमेंट्स का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, कंपाउंड कंपाउंड का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, या एक एलिमेंट प्लस एक कंपाउंड का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरे में आते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दूसरा बी पार्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट with a compound। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको। जैसे 2CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ मिक्स कर दो तो 2CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट विथ ए कंपाउंड। अभी इसके दूसरे की तरफ बढ़ते हैं कि अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक एलिमेंट होगा, एक सब्सटेंस एलिमेंट होगा और दूसरा कंपाउंड होगा और दोनों को मिक्स करेंगे तब भी देखो सिंगल फॉर्म होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाएंगे तब क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। तो जिसमें दो एलिमेंट्स कंबाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका है। तो देखो ये जो हमारा है ये कंपाउंड है और ये जो हमारा ऑक्सीजन है सिंगल है, तो एलिमेंट है। तो कंपाउंड और एलिमेंट मिला तो देखो एक नया कंपाउंड बना यानी नया सब्सटेंस बना। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, अब तीसरा इसका पार्ट पढ़ेंगे कि व्हेन कॉम्बिनेशन ऑफ ए कंपाउंड विथ अनदर कंपाउंड। अब दो कंपाउंड को मिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों केस आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एलिमेंट प्लस एलिमेंट, एलिमेंट प्लस कंपाउंड और कंपाउंड प्लस कंपाउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो लास्ट इसका सी पार्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ अ कंपाउंड with another compound। तो इसका एग्जांपल बता देता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को करेंगे तो क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा स्टूडेंट्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे देखो ये भी एक कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम और ऑक्सीजन दोनों को कंबाइन करेंगे तब कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। और यहाँ पे H2O, वाटर तो ऑलरेडी कंपाउंड है क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें कंबाइन है। तो दोनों हमने क्या लिया, दोनों हमने कंपाउंड ले लिया और दोनों कंपाउंड को जैसे ही मिक्स किया कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को, तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। तो देखो दो सब्सटेंस है और दोनों सब्सटेंस कंपाउंड है, तो एक नया सब्सटेंस निकला वो भी कंपाउंड ही है। तो ये क्या हुआ, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तीन चीज, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ एलिमेंट प्लस एलिमेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ वन एलिमेंट एंड अनदर वन इज कंपाउंड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ कंपाउंड प्लस कंपाउंड। तो ये तीन टर्म्स इसमें आते हैं जो कि मैंने एग्जांपल के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। बाकी जो बचा स्टूडेंट्स, जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो बाकी बचा, कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यानी जब नेक्स्ट वीडियो में इसका बनाऊंगा तो आप लोगों को इसके जो बाकी जो 4 पार्ट्स बच गए हैं, जैसे कि अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करके दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ तक नोट्स बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज़ सपोर्ट मी, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों को सिंपल वीडियो बना के छोटे छोटे टुकड़े में टॉपिक वाइज पढ़ाते रहूँ और आप लोगों को समझाते रहूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।